Good morning students, welcome to the Vijay Education. You can subscribe our YouTube channel Vijay Education. Please like and share our videos. Okay. Now in the previous class we have learned about the basic figure 2D figure and their areas and perimeter. Now today we will discuss about the 3D figure, how to find their volumes, letter surface area, okay, curved surface area, total surface area. Okay, the today's topic is surface area and volume of a cuboid, cube, cylinder, cone, sphere and hemisphere. Okay, 3D figure. Now let us start with cube. Now what is cube? A solid three-dimensional geometrical figure bounded by six planes. Each of the six sides or faces of a cube is a square. क्या होता है वो? स्क्वायर होता है. मतलब बोल क्या रहा है कि क्यूब क्या होता है? एक सॉलिड थ्री डायमेंशनल फिगर होता है जो सिक्स प्लेन के द्वारा घिरा हुआ होता है, और उसके जो भी प्लेन होते हैं, सिक्स प्लेन होते हैं. ईच प्लेन इज अ शेप इन द शेप ऑफ स्क्वायर. ईच प्लेन इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर. किस फॉर्म में होते हैं? स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं. ओके. नाउ फाइंडिंग द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. अब इसका सरफेस एरिया निकालना है. तो सरफेस एरिया क्या हो गया? ये एरिया सिक्स सरफेस सॉरी नो दिस एरिया इज कॉल्ड सरफेस एरिया. जो बाहर का एरिया है उसको क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया. ओके. तो इट हैज़ अ सिक्स फेसेस एंड ईच फेसेस इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. किस फॉर्म में है? स्क्वायर के फॉर्म में है. तो सिक्स स्क्वायर हो जाएंगे. अगर सिक्स स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा, हो जाएगा. ठीक है ना. तो देखो, एक फेसेस का ये फेस का स्क्वायर एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? साइड इंटू साइड यानी ए स्क्वायर. इसके सब साइड क्या होंगे? बराबर होंगे. लेंथ भी इक्वल होंगे, विथ भी इक्वल होंगे और हाइट. लेंथ इक्वल्स टू विथ इक्वल्स टू हाइट. ठीक है ना. हम मान लेते हैं ए यूनिट के सब हैं. तो क्या हो जाएगा? पहला फेसेस का निकाल लेंगे एरिया, फिर सिमिलरली दूसरे फेसेस का एरिया निकाल लेंगे. ओके. फिर 3 4 5 6 कितना आ जाएंगे? 6 इंटू ए स्क्वायर. 6 इंटू ए स्क्वायर. ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. फाइंडिंग द लेटरल सरफेस एरिया. अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? तो देखो, मान लो एक स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है. तो ये एरिया और ये मतलब टॉप एंड बॉटम एरिया को छोड़कर जितने भी फेसेस होंगे, टॉप फेसेस और बॉटम फेसेस को छोड़कर जितने भी फेसेस होंगे सबके एरिया को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? वो लेटरल सरफेस एरिया. ओके. देयर इज अ फोर्स, एक दो तीन चार, चार फेसेस होंगे. ठीक है ना. चारों किस फॉर्म में होंगे? स्क्वायर के फॉर्म में होंगे. अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा तो क्या होगा? वी नो दैट द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर. द एरिया ऑफ द टॉप एंड बॉटम इज रिड्यूस. अब क्या करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे टॉप का और बॉटम का, ये दोनों का एरिया क्या होगा? घटा देंगे. तो बताओ, ये एरिया कितना था? ए स्क्वायर. और ये एरिया भी कितना था? ए स्क्वायर. 2a स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर में क्या घटा देंगे? 2a स्क्वायर को घटा देंगे. क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर. ओके. नाउ मूव टू द ओके. नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो देखो, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट. ओके. यहाँ लेंथ और ब्रीथ और हाइट क्या होंगे? सब बराबर होंगे. मान लेते हैं सब ए यूनिट के होंगे. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? अगर इसका ए भी मान लेते हैं, ये हाइट ए हो गया, लेंथ भी मान लेते ए हो गया और ब्रीथ भी क्या हो गया? ए. तो वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा? ए इंटू ए यानी क्या हो जाएगा? ए क्यूब. वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब. फिर से रिवाइज करते हैं. टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर. लेटरल सरफेस एरिया में क्या करेंगे? टॉप और बॉटम दोनों के सरफेस एरिया जो फेसेज होंगे, टॉप फेसेज और बॉटम फेसेज, उसको क्या करेंगे? घटा देंगे. यानी 6a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर को घटा देंगे. कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर. और अगर वॉल्यूम का बात करेंगे तो क्या होगा? ए क्यूब. क्या हो जाएगा? ए क्यूब. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब आता है सेकंड फिगर, क्यूबाइड. क्यूबाइड क्या होता है? अ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म ऑफ सिक्स रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस. इसमें फेसेस किस फॉर्म में होंगे? रेक्टेंगल के फॉर्म में होंगे. ओके. इट सेट एट अ राइट एंगुलर टू द फोर्थ साइड. ठीक है ना. अब देखो, इसमें जो फिगर होंगे, फेसेस जो होंगे, यहाँ इसमें कितने फेसेस होंगे? सिक्स फेसेस होंगे. सिक्स किस फॉर्म में होंगे? रेक्टेंगुलर शेप में होंगे. किस फॉर्म में होंगे? रेक्टेंगल के फॉर्म में होंगे. ओके. नाउ फाइंडिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड. अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का निकाल लेंगे. तो क्या करेंगे? सबसे पहले नाउ लुक एट द फर्स्ट फेसेस है. ओके. फर्स्ट फेसेस, दिस इज रेक्टेंगुलर फेसेस. अब देखो, इसका लेंथ दिया हुआ है और क्या दिया हुआ? हाइट दिया हुआ है. तो इसका एरिया निकालेंगे तो एल इंटू एच हो जाएगा. सिमिलरली ये जो फेस होगा, इसका अपोजिट वाला फेस दोनों बराबर
और बी फेसेस निकालेंगे तो क्या एच दिया हुआ है और बी दिया हुआ जाएगा। ये और ये वाले क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली टॉप एंड बॉटम भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका लेंथ दिया हुआ और ब्रेथ दिया हुआ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा एल। क्या करेंगे, सबके एरिया को जोड़ेंगे। ओके, अब सबके एरिया को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एल बी, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल एच इंटू एल प्लस एच एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो क्या आ जाएगा, कुछ इस टाइप से फॉर्म आ जाएंगे। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, टू कॉमन लेके तो क्या आएगा, टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ एल क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ब्रीथ हो जाएगा, और हाइट एच क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या बोल रहा है, फाइंडिंग द लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। ओके, तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या बताए थे, क्या हो गया, टॉप और बॉटम वो जो प्लेन होंगे उसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होंगे, ये फेस और ये फेस को घटा देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ये क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी कहलाएगा। ठीक है, ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सिंपल है, क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ये जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या चीज़ का वैल्यू आएगा, वॉल्यूम। किस सरफेस का, किसी क्यूबाइड के सरफेस का क्या हो जाएगा, सॉरी किसी क्यूबाइड का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम देगा ये, एल इंटू बी इंटू एच। ओके, ना मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज सिलेंडर। देखो सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर वेस। इसका क्या होता है, दो सर्कुलर वेस होता है। देखो एक अपर में और एक टॉप में, एक बॉटम में। ओके, बेस ऑफ इक्वल एरिया। अब दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। टॉप का भी एरिया और बॉटम का भी एरिया क्या होगा, सेम होगा। डैट आर कनेक्टेड बाय लेटरल सरफेस डैट इंटरसेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द बेसिस। अब ये लेटरल सरफेस से, ये जो है ये लेटरल सरफेस एरिया, देखो ये क्या हो गया, टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया। अब ये लेटरल सरफेस एरिया से दोनों जो सर्कुलर फेसेस है वो कनेक्टेड है। ठीक है ना, कनेक्टेड है। नो, फाइंडिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब देखो कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो देखो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ सर्किल विथ रेडियस टू रेडियस आर, तो क्या आ जाएगा, टू पाई आर। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। ठीक है, क्या आ जाएगा, टू पाई आर, सॉरी टू पाई आर। ठीक है ना, तो सो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा। अब देखो ये बेस हो गया, बेस कितना हो गया, टू पाई आर। ठीक है ना, अब ये क्या होगा, हाइट। दोनों को इंटू कर देंगे तो क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया। टू पाई आर इंटू एच, ये क्या कहला जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा, टू पाई आर, और हाइट हो जाएगा सिलेंडर का एच। कर्व सरफेस एरिया कितना, कर्व वो एरिया, सॉरी कितना एरिया वो कवर किया, तो क्या हो जाएगा, टू पाई आर इंटू एच। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया जो होगा तो होगा ही होगा, प्लस ये जो कर्व सरफेस एरिया निकाले वो तो होगा ही। ठीक है ना, ये कर्व सरफेस एरिया प्लस इसमें क्या करेंगे, अपर का एरिया और लोअर दोनों सर्कुलर फेसेस है, दोनों का एरिया जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। मतलब देखो नाउ लुक एट द फिगर। देखो मान लो ये सिलेंडर है, तो ये कर्व सरफेस एरिया हो गया यहाँ से, ये क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, सब एरिया को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो कर्व सरफेस एरिया निकाले थे, क्या था, टू पाई आर एच। ठीक है ना, अब एरिया ऑफ टू सिलेंडर निकालेंगे। देखो एक में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया, और इसका भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टू पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, टू पाई आर ब्रैकेट में क्या लेंगे, आर प्लस एच। तो ये क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, टू पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। नो, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो देखो वॉल्यूम निकालेंगे तो बेस क्या है मेरा, पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या है, हाइट दिया हुआ है। दोनों को इंटू कर देंगे तो क्या देगा हमको, वॉल्यूम देगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ कर लेना, कीवर्ड लिखा हुआ है, सॉरी फॉर डैट। यहाँ क्या कर लेंगे, सिलेंडर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सिलेंडर लिख लेना।
यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है क्या, एक और फिगर, 3D फिगर, जिसको हम लोग कोन बोलते हैं। ओके, तो कोन क्या होता है, अ सरफेस जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन दैट मूव्स अलोंग अ क्लोज कर्व वाइल ऑलवेज पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है ना, देखो मान लो स्ट्रेट लाइन है और ये क्या करेगा, क्लोज कर्व बनाएगा, जैसे जैसे पास करेगा इस टाइप से, ये क्या कहलाएगा, कोन कहलाएगा। ओके, नाउ अब क्या करना है, फाइंडिंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखो कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, ये वाला एरिया जो कर्व सरफेस एरिया हो गया, मतलब देखो ये कोन है, हम इस एरिया का बात कर रहे हैं, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। तो इसका सिंपल क्या फार्मूला होता है, 1/2 इंटू एल इंटू 2πr। यहाँ देखो बेस क्या है मेरा, बेस किस फॉर्म में, सर्किल के फॉर्म में, तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा सर्कमफ्रेंस 2πr। अब क्या करेंगे, इनटू कर देंगे किससे, क्या किससे, एल से, तो लेंथ होगा ये लेंथ, ये क्या होगा लेटरल, एल क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है ना, इससे इनटू कर देंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, 1/2 से। तो क्या आ जाएगा आंसर मेरा, πr/l। πr क्या कहला जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फाइंडिंग द टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, प्लस नीचे का जो ये देखो ये कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, प्लस जो बेस एरिया होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, क्या देगा हमको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, तो देखो एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। फिगर है वो किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है ना, तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया कितना निकाले थे, पाई आर, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एल प्लस आर। ये क्या देगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। नाउ अब निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिंपल है, 1/3, 3 डायमेंशनल फिगर है, तो 1/3 बेस क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, सॉरी सर्किल है, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया इंटू हाइट, तो क्या दे देगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्फीयर आता है, ठीक है ना, स्फीयर, तो स्फीयर क्या होता है, सरफेस ऑफ विच एवरी पॉइंट इज इन द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब देखो यहाँ मान लो एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना, सेंटर, इसको मान लो फिक्स पॉइंट है, सॉरी ये फिक्स पॉइंट मान लो, और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, फ्रॉम फिक्स पॉइंट नोन एज द सेंटर, उसको सेंटर बोलेंगे फिक्स पॉइंट को, फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट इट हैज़ द सेम अपीयरेंस एज द स्फीयर में बी डिस्क्राइब। कैसे करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, हाँ, डिस्क्राइब्ड बाय द रोटेशंस ऑफ अ सेमी सर्किल और सर्किल अबाउट इट्स डायमीटर। अब बोल क्या रहा है, देखो सुनो, सिंपल में बोल क्या रहा है कि देखो ये जो पॉइंट है फिक्स पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे, और यहाँ से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, अगर इसको हम इक्वली डायमीटर से काट देंगे तो क्या कहलाया जाएगा, एक हेमिस्फीयर, क्या कहलाएगा वो, हेमिस्फीयर, जो दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा, जो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा। अगर डायमीटर से वो काट देंगे, कहीं से वो काटो डायमीटर से काट देंगे तो ये और ये दोनों इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, हेमिस्फीयर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फाइंडिंग द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब ये देखो, ये जो बाहर का एरिया हो गया वो क्या हो गया, सरफेस एरिया। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्किल। क्या हो जाएगा, 4 गुना किसका एरिया, सर्किल का एरिया से 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या देगा, 4πr², 4πr², 4πr² क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, इसके बारे में फर्दर देखेंगे कैसे इसका फार्मूला निकलता है, क्लास 9 में पढ़ना है, इसका डेरिवेशन देखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब कैसे निकलता है, सॉरी पाई आर क्यूब था, 4/3 पाई आर क्यूब कैसे निकलेगा वो क्लास 9 में हम लोग डिटेल में देखेंगे इसको। ठीक है, अभी क्या है, सिंपल है कि इसका अगर पूछेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, नाउ हेमिस्फीयर बताए थे कि अगर स्फीयर को काटेंगे डायमीटर के अलॉन्ग तो क्या चीज़ बच जाएगा, वो हेमिस्फीयर में किस फॉर्म में आ जाएगा, हेमी
स्फेयर में। अब देखो हेमिस्फेयर होता है क्या, हेमिस्फेयर ऑल्सो मीन्स द हाफ, क्या होता है हाफ। सो व्हेन अ स्फेयर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड अ हेमिस्फेयर, उसको क्या बोलेंगे, हेमिस्फेयर बोलेंगे। इक्वल पार्ट टू इक्वल पार्ट्स में बट गया, डायमीटर से काटे तो ये क्या कहलाएगा, हेमिस्फेयर कहलाएगा। ओके, नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, देखो कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, ट्वाइस द एरिया। अब देखो उसका कितना आया था सरफेस एरिया, 4πr², किसका, स्फेयर का, उससे 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका हाफ है तो कितना आ जाएगा 2πr²। यानी स्फेयर का जो टोटल कर्व सरफेस एरिया था उसे 2 में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, स्फेयर का हाफ। ओके, नाउ अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ये कर्व सरफेस एरिया तो ये हो गया, मतलब चलो ये ले लेते हैं, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, और ये एरिया भी है जो क्या है बेस एरिया हो गया, दोनों एरिया को जोड़ देंगे तो क्या आएगा मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो देखो कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकाला था, क्या निकाला था 2πr² प्लस नीचे का जो बेस एरिया है वो क्या है सर्किल है, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया πr², क्या आ जाएगा 3πr²। याद रखना टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जो होगा वो क्या होगा 3πr²। पहले क्या करेंगे कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया दोनों को जोड़ देंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो जो वॉल्यूम स्फेयर का था, स्फेयर का क्या था 4/3πr³, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/3πr³, ये किसका वॉल्यूम देगा हेमी स्फेयर का। ओके ओके, now today's lecture we have study about 3D figure, how about their volume, surface area, total surface area, curved surface area। तो इसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में वो करना, ठीक है ना। कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे 3D फिगर के। ओके, थैंक यू।